हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, कविता सिर्फ पंक्तियाँ होती हैं क्या, या फिर वो समय की आवाज़ होती है जो समाज, मनुष्य और मन की हलचल को शब्द दे देती है। यहीं से आज की क्लास शुरू होती है। तो साफ तरीके से समझ लेते हैं, ये है बीए सेमेस्टर 3, सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, और इस सेमेस्टर हम पढ़ने वाले हैं किताब आधुनिक काव्य। अब अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं, मैम आधुनिक कविता तो कठिन होगी, भाव ज़्यादा होंगे, समझ कम आएगी। लेकिन असली बात क्या है? आधुनिक काव्य वही कविता है जो हमारे आसपास की दुनिया से निकली है। संघर्ष, सवाल, संवेदना और बदलते समय की सच्चाई। इस किताब में हम देखेंगे कि कविता कैसे भारतेंदु युग से चलकर समकालीन कविता तक पहुंची। कहीं राष्ट्रबोध है, कहीं व्यक्ति की पीड़ा, कहीं स्त्री, दलित और हाशिए की आवाज। सोचो जरा, कविता कितनी जिम्मेदार भूमिका निभाती है। आपकी स्टडी मित्रा होने के नाते मैं एक बात भरोसे से कहूंगी, ये सब्जेक्ट रटने का तो नहीं है, ये महसूस करने, समझने और कविता से जुड़ने का है। अगर भाव और संदर्भ समझ में आ गया तो एग्जाम अपने आप आसान लगने लगेगा। तो मित्रों, ये पहली स्लाइड सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आधुनिक कविता की दुनिया में प्रवेश द्वार है। अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे आधुनिक कविता की धाराएं और उनका अर्थ। चलिए इस काव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं कि हमारी किताब आधुनिक काव्य आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिक काव्य उस कविता का अध्ययन है जो बदलते समय, बदलते समाज और बदलते मनुष्य की भावनाओं को आवाज देती है। हिंदी साहित्य मानव जीवन की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को हिंदी भाषा के माध्यम से रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। आधुनिक काव्य के संदर्भ में यह विषय नए विचारों, सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को समझने में सहायक है। ये किताब हमें बताती है कि कविता कैसे परंपरा से निकलकर प्रयोग, प्रश्न और संवेदना तक पहुंची। यहाँ भाव भी है, विचार भी हैं और समाज की सच्चाई भी। अब जरा सोचिए, जब समाज बदलता है तो कविता चुप कैसे रह सकती है। यही कारण है कि आधुनिक काव्य हमें अपने समय से जोड़ता है। अब जब किताब का अर्थ क्लियर हो गया है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इस सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। मित्रों, अब जरा पूरे सिलेबस को एक नज़र में समझ लेते हैं ताकि आगे पढ़ते समय फ्लो भी क्लियर रहे और कंफ्यूजन भी ना हो। यूनिट 1, आधुनिक कविता एवं काव्य शास्त्रीय आधार, जहां आधुनिक कविता की धाराएं, काव्य के तत्व और समकालीन विमर्श की समझ बनती है। यूनिट 2, रश्मि रथी, जहां दिनकर जी की ओजस्वी कविता के माध्यम से आधुनिक वीर, भाव और काव्य दृष्टि समझ मिलते हैं। यूनिट 3, आद्य, आधुनिक एवं द्विवेदी युगीन कवि, जहां आधुनिक कविता की शुरुआत और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी काव्य परंपरा मिलती है। यूनिट 4, छायावाद एवं अन्य कवि, जहां भाव, सौंदर्य, प्रकृति और व्यक्ति मन की गहराई देती है। यूनिट 5, उत्तर आधुनिक कवि, जहां कविता सीधे आम जीवन, प्रश्नों और समय की सच्चाई से जुड़ती है। अब पिक्चर क्लियर है ना? अगली स्लाइड से हम यूनिट 1 की डिटेल्स में शुरुआत करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए। यूनिट 1,
आधुनिक कविता एवं काव्य शास्त्रीय आधार। यहीं से आधुनिक काव्य की सही समझ बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक कविता की धाराओं की। भारतेंदु युग से शुरुआत होकर द्वितीय युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता और समकालीन कविता तक हर धारा अपने समय की सोच और जरूरत को आवाज देती है। सोचिए जरा, कविता समय से कटकर कभी जी ही नहीं सकती। फिर आते हैं काव्य शास्त्रीय तत्व, काव्य रूप, बिंब और प्रतीक। कविता को सिर्फ सुंदर नहीं बनाते, उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। और रस, उसका स्वरूप, निष्पत्ति और साधारणीकरण, यहीं से कविता पाठक के मन तक पहुंचती है। यूनिट में समकालीन विमर्श भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और दिव्यांग विमर्श ये दिखाते हैं कि आधुनिक कविता हाशिए की आवाज़ों को भी कविता का केंद्र बनाती है। यूनिट 2, रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की एक ओजस्वी और विचारशील काव्य कृति है। कर्ण के चरित्र के माध्यम से यह कविता वीरता, आत्मसम्मान और मानवीय संघर्ष को व्यक्त करती है। यह सिर्फ महाभारत की कथा नहीं, बल्कि आधुनिक मनुष्य की पीड़ा और उसके सवालों की आवाज है। इसलिए यह कृति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब जब रश्मि रथी का भाव समझ में आ गया, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे यूनिट 3, आद्य आधुनिक एवं द्वितीय युगीन कवि की ओर। यूनिट 3, आद्य आधुनिक एवं द्वितीय युगीन कवि। यह यूनिट आधुनिक कविता की शुरुआत को समझने की है। यहां हम देखेंगे कि हिंदी कविता कैसे भाषा, विचार और राष्ट्रबोध की तरफ बढ़ी। इस यूनिट में भारतेंदु हरिश्चंद्र, चूरण अमल वेद का भारी निज भाषा उन्नति अहे, मैथिली शरण गुप्त, केकई परिता, सखी वे मुझसे कहकर जाते, दोनों ओर प्रेम पलता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, प्रिय प्रवास, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, इनकी कविताओं में देशभक्ति, समाज सुधार और नैतिक चेतना साफ दिखाई देती है। जरा सोचिए, यहीं से कविता सिर्फ भाव नहीं, जिम्मेदारी भी बनती है। अब जब इस दौर की समझ बन गई, अगली स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे यूनिट 4, छायावाद एवं अन्य कवि में, जहां कविता मन और संवेदना की गहराई तक पहुंचती है। यूनिट 4, छायावाद एवं अन्य कवि, यह यूनिट हिंदी कविता के सबसे संवेदनशील और भावपूर्ण दौर से जुड़ी है। यहाँ कविता बाहरी दुनिया से हटकर सीधे मन की गहराइयों में उतरती है। इस यूनिट में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवि आते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, पीड़ा, आत्मबोध और सौंदर्य की गहरी अनुभूति मिलती है। सोचिए जरा, यहाँ कविता आवाज नहीं, अनुभूति बन जाती है। अब जब छायावाद की संवेदना समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर, उत्तर आधुनिक कवि की ओर, जहां कविता सीधे जीवन की सच्चाइयों से जुड़ती है। यूनिट 5, उत्तर आधुनिक कवि। यह यूनिट उस कविता की है जो सीधे जीवन की जमीन पर खड़ी है। यहाँ कविता सजावट नहीं, सवाल बनकर सामने आती है। इस यूनिट में अगेय, नरेश मेहता, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र और ओम पुरोहित कागद जैसे कवि आते हैं। इनकी कविताओं में
आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष, व्यंग्य और समय की सच्चाई दिखाई देती है। सोचिए जरा, यहाँ कविता महलों से निकलकर सीधे जीवन से बात करती है। अब जब आधुनिक काव्य की पूरी यात्रा हो गई है, अगली क्लास में हम इस पूरे सिलेबस को टॉपिक्स के साथ जोड़कर देखेंगे और रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। ऑलराइट मित्रों, आज हमने बीए सेमेस्टर 3 हिंदी साहित्य की किताब आधुनिक काव्य का पूरा सिलेबस एक जुड़े हुए आसान और समझने लायक फ्लो में देख लिया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आधुनिक कविता कैसे युगों से गुजरती हुई समाज, संवेदना और समय की आवाज बनी। धाराओं से लेकर कृतियों तक और कवियों से लेकर विमर्श तक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। आपकी फीडबैक से पढ़ाने का तरीका और बेहतर बनता है। अगली क्लास से हम हर कविता और कवि को पाठ दर पाठ सरल भाषा और संदर्भ के साथ समझेंगे, ताकि हिंदी साहित्य बोझ नहीं बल्कि आनंद और समझ का विषय बने। तो जुड़े रहिए MGSU मित्राध्याय के साथ, आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।